द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं इकबाल परवेज। द लाइव टीवी में आपका स्वागत है। साथियों, बंगाल में तीसरे चरण का चुनाव समाप्त हो चुका है और वहां से जो तस्वीरें आई हैं, जो खबरें आई हैं, वो साफ साफ दर्शा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी बौखला चुकी है। जी हां, उनकी बौखलाहट साफ नज़र आ रही है। उन्हें यह महसूस हो चुका है कि अब उनका सुपड़ा साफ हो गया है, वो बंगाल नहीं जीतने जा रहे हैं। उनके सारे अरमानों पर पानी फिर गया है, लिहाजा उनकी बौखलाहट अब दूसरी तरह से नज़र आ रही है। जी हाँ, कहीं हमले किए जा रहे हैं, कहीं दफ्तर के अंदर घुसकर हमला किया जा रहा है, कुर्सियां और मेज़ तोड़ी जा रही हैं, तो कहीं टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर या फिर टीएमसी के नेताओं पर हमला किया जा रहा है। जी हाँ, हम आगे आपको पूरे दिन की खबर हम आपको बताएंगे कि कहाँ कहाँ किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने हमला किया है और किस तरह से उनकी बौखलाहट सामने आई है। लेकिन उससे पहले हम आपको एक वीडियो दिखा दें। दावा किया जा रहा है कि तृणमूल कांग्रेस के ऑफिस पर भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने धावा बोला। आप इस वीडियो को देखिए कि जिसमें साफ साफ दिखता है कि गुंडे अंदर घुसे हैं ऑफिस में, कुर्सियों को और मेज़ को पटक पटक कर वो तोड़ रहे हैं। उनके हाथों में बाहर भारतीय जनता पार्टी का झंडा भी है और वो नारेबाजी भी कर रहे हैं। आप इस वीडियो को देखिए, उसके बाद हम आगे बताएंगे कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने लोगों पर हमला किया, मतदाताओं को डराया, यहाँ तक कि टीएमसी की नेता पर भी हमला कर दिया। उसका भी हम आगे आपको वीडियो दिखाएंगे। लेकिन पहले इस वीडियो को देखिए जो भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट को, उनके हार की बौखलाहट को साफ साफ दर्शाता है। साथियों, तो देखा आपने कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के गुंडे तोड़ रहे हैं। जाहिर सी बात है, जब आप हारने लगते हैं तो आप फिर इसी तरह से करते हैं, आपकी बौखलाहट इसी तरह से नज़र आती है और भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट यही नज़र आ रही है। कहीं पर जो है सो वो हमला कर रहे हैं, कहीं ऑफिस को तोड़ रहे हैं, तो कहीं पर पुलिस का, जी हाँ, नकली पुलिस बनकर भी लोगों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। इसका भी आरोप लगा है। जी हाँ, जब दूसरे चरण का चुनाव हो रहा था उस समय ये आरोप लगा था कि सीआरपीएफ के लोग जो है सो नकली वर्दी में घुसे हैं, लोगों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं। ये भी आरोप पिछले दूसरे चरण में लगा था और तीसरे चरण में भी इसी तरह के बहुत सारे आरोप है। भारतीय जनता पार्टी ने जीतने की हर मुमकिन कोशिश कर ली है। ईवीएम के घोटाले की खबरें आपने रोज़ देखी हैं, पहले चरण के चुनाव के बाद भी देखी, दूसरे चरण के चुनाव के बाद भी देखी। यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी के नेता की गाड़ी में भी ईवीएम पकड़ी गई है। उसके अलावा और भी जो हमले की तो खबरें आप देखते ही रहते हैं, सुनते ही रहते हैं कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के गुंडे हमला कर रहे हैं। मतलब साफ है कि भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी भी, बीजेपी भी ये समझ चुकी है। अब जो तीसरे चरण के चुनाव में जिस तरह से गड़बड़ी हुई है, जिस तरह से हमला किया है बीजेपी के गुंडों ने, उस पर हम थोड़ा सा एक नज़र डाल लेते हैं कि टीएमसी नेता पर हमला, डेरेक ओब्रायन ने चुनाव आयोग से की शिकायत। जी हाँ, टीएमसी नेता डेरेक ओब्रायन ने चुनाव आयोग से शिकायत की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि भाजपा के गुंडों ने अरांडी आई बूथ संख्या 263 महालापारा में टीएमसी उम्मीदवार सुजाता मंडल पर हमला किया। हमले में सुजाता के सुरक्षा अधिकारी को सिर में गंभीर चोट लगी है और उनकी हालत गंभीर है। इस दौरान सीआरपीएफ के जवान मुख्य दर्शक बने हुए थे। वहीं ओब्रायन ने आयोग को एक पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने भाजपा के गुंडों को पकड़ने के लिए कहा है। साथ ही कहा है कि यह सुनिश्चित करें कि कोई भी भ्रष्ट आचरण न हो, हमारे कार्यकर्ताओं सदस्यों की सुरक्षा सुनिश्चित करें। इनके अलावा उन्होंने कहा कि चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से आयोजित किए जाएं, ये सुनिश्चित करें। जी हाँ, सुजाता मंडल पर हमला हुआ है, उन्हें चोट लगी है, उनके कार्यकर्ताओं को पीटा गया, यहाँ तक कि उनके अंगरक्षक को भी भारी चोट लगी है। आपको हम कुछ तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जो न्यूज़ चैनल पर चली हैं और आप उनके वक्तव्य को भी सुनिए कि सुजाता मंडल क्या कहती हैं। সেটা খবর পেয়ে যখন আমি একটা মহিলা হিসাবে ছুটে এলাম, আমাকে এরা মাদারি মারা
করছে, টর্চার করছে। With full evidence I am telling you. It is not that only I am telling you. All the press and media is also showing the things. Press media তারা দেখাচ্ছে কিভাবে সুজাতা মণ্ডল একটা তপশিলি মেয়ে, তার মাথা তোমরা, তার সিকিউরিটির মাথা তোমরা ফাটিয়ে দিয়েছো, তাকে মেরেছো। साथियों, तो देखा आपने सुजाता मंडल ने किस तरह से बयान किया कि उन्हें कहाँ कहाँ चोट लगी है, किस तरह से हमला किया गया, और आपने तस्वीरों में भी देखा कि किस तरह से लोग लाठी डंडे लेकर, भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के गुंडे लाठी डंडे लेकर उनके पीछे दौड़ पड़े। जी हाँ, ये साफ साफ दर्शा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है। उसे उसका सपना टूट रहा है। जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी का सपना था बंगाल पर राज करने का, अब उसका सपना टूट रहा है। दूसरी तरफ अभी बंगाल में जो तीसरे चरण का जो चुनाव हुआ है वहाँ पे बहुत ज़्यादा ये खबरें, और दूसरे चरण में भी ये खबरें आई थी कि किस तरह से लोगों को डराया धमकाया जा रहा है। ममता बनर्जी ने भी शिकायत की थी, यहाँ तक कि चुनाव आयोग को भी पत्र लिखा था। इस बार भी भाजपा कार्यकर्ता मतदान केंद्रों पर जबरन कब्जा कर रहे हैं। जी हाँ, बूथ पर कब्जा भी किया है भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने, ये ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है। ये जो खबर छपी है उसमें लिखा है कि बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं ने आरामबाग से तृणमूल प्रत्याशी सुजाता मंडल का पीछा किया, मतदान केंद्र के पास उनके सिर पर हमला किया। दीदी ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता मतदान केंद्रों पर जबरन कब्जा कर रहे हैं, टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हमला कर रहे हैं। जी हाँ, हमने हमले की तस्वीर आपको दिखाई। अब जो है सो बूथ कब्जा करने की भी खबर आई है तीसरे चरण के मतदान से, जो वाकई एक गंभीर है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी कीमत पर हारना नहीं चाहती है। वो चाहती है कि वो सत्ता बनाए बंगाल में, लेकिन उनका सपना पूरा होने नहीं जा रहा है। जिस तरह से बंगाल की जनता ने ये निर्णय लिया है, जिस तरह से बंगाल की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को दुत्कारा है और भगाया है, ये साफ दर्शा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का ये सपना पूरा नहीं होगा। साथियों, बूथ लूटने की खबरें या मारपीट की खबरें या मतदाताओं को डराने की तो खबरें आ ही रही थी। एक और खबर जो आई है वो दूसरे चरण में भी ये खबर आई थी, और तीसरे चरण से भी ये खबर आई है कि वोट किसी और पार्टी को डाला जा रहा है, लेकिन वो जा रहा है भारतीय जनता पार्टी को। जी हाँ, सुजाता मंडल ने ये आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि आरामबाग से टीएमसी उम्मीदवार सुजाता मंडल खान ने कहा कि कई स्थानों पर स्थिति ठीक है, मगर स्थिति वहाँ ठीक नहीं है जहाँ हम मजबूत हैं। बूथ संख्या 45 पर लोगों ने टीएमसी के लिए मतदान किया, लेकिन वोट भाजपा में जा रहा है। अरांडी में हमारे कार्यकर्ताओं को पीटा गया। केंद्रीय बल भी तटस्थ नहीं है, वे लोगों को भाजपा को वोट देने के लिए कह रहे हैं। जी हाँ, सोचिए कि ये पहले चरण में भी हमने देखा था, जो तस्वीरें आई थी कि किस तरह से सीआरपीएफ के लोगों ने मतदाताओं को डराया धमकाया था और उनसे कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी को वोट देना है। तीसरे चरण से भी यही खबर आ रही है, और यही सुजाता मंडल ने आरोप लगाया है कि जो सीआरपीएफ के लोग हैं वो बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को वोट देना है। कुल मिलाकर तीसरे चरण का मतदान हो चुका है, अभी 5 चरण का मतदान और होना बाकी है। लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की रैलीज़ में लोगों की कम संख्या, खाली कुर्सियां देखने को मिलती हैं, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का या गुंडों का गुस्सा नज़र आता है, वो साफ साफ दर्शा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की हार पक्की है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।